बच्चों, आज हम स्त्री प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। स्त्री प्रत्यय, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्त्री प्रत्यय स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जिनको हम पुल्लिंग शब्दों के साथ जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। अब इन प्रत्ययों में हमें टाप प्रत्यय के बारे में अध्ययन करना है। टाप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय का ही एक भेद है। टाप प्रत्यय का आ जुड़ता है। किसी भी शब्द में जब हम टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसका हम आ जोड़ेंगे। कोई भी पुल्लिंग शब्द देख लेंगे और उसमें हम जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बना लेंगे। जैसे बालक शब्द है, बालक शब्द के साथ हमने टाप प्रत्यय जोड़ा, यहाँ पर बालिका शब्द बन जाएगा, क्योंकि टाप का आ जुड़ता है। पर ये हमें ध्यान रखना है, किसी शब्द के अंत में अक प्रत्यय नहीं है तो वहाँ पर हम ई बीच में नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पर अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है पहले से ही, इसलिए जब हम यहाँ टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो बीच में ह्रस्व ई भी जोड़ेंगे। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है, बालक प्लस टाप बालिका। टाप का ट और प लोप कर देते हैं, सिर्फ आ ही शेष रहता है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, पाठक। पाठक के साथ हमने टाप जोड़ा तो हमारा शब्द बन जाएगा पाठिका। तीसरा उदाहरण देखेंगे, लेखक। लेखक के साथ हमने टाप प्रत्यय जोड़ा, लेखिका शब्द बन गया। और मूषक शब्द है, इसके साथ हमने टाप प्रत्यय जोड़ा, वहाँ पर मूषिका शब्द बन गया। बाल शब्द के साथ हमने जोड़ा, यहाँ पर अक प्रत्यय नहीं है, सिर्फ बाल शब्द है, इसलिए इसका टाप का आ ही जुड़ेगा और शब्द बन जाएगा बाला। बाला शब्द बन गया। अज शब्द है, अज के साथ हमने टाप प्रत्यय जोड़ा, शब्द बन गया अजा। अर्थात टाप प्रत्यय जोड़ते समय हमें दो नियम ध्यान में रखने हैं। पहला नियम ये है कि अगर किसी शब्द के अंत में अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो वहाँ आ के साथ साथ बीच में ह्रस्व ई भी जोड़ेंगे। लेकिन जिस शब्द के अंत में अक प्रत्यय नहीं है वहाँ पर हम सिर्फ आ का प्रयोग करेंगे। जैसे बाल के साथ हमने जोड़ा, बाला शब्द बन गया। अज के साथ जोड़ा, अजा शब्द बन गया। पहले ये शब्द पुल्लिंग के हैं, लेकिन हम इसमें टाप प्रत्यय जोड़ करके इसको स्त्रीलिंग का शब्द बना लिए हैं। एक बार इस नियम को फिर से हम ध्यान में रखेंगे। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। टाप प्रत्यय का आ जुड़ता है। जोड़ते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जिस शब्द के अंत में अगर अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है वहाँ पर हम टाप जोड़ते समय बीच में ह्रस्व ई का भी प्रयोग करेंगे, जैसा कि इन उदाहरणों से हमें स्पष्ट है। बालिका, पाठिका, लेखिका, मूषिका। लेकिन जिस शब्द के अंत में अक प्रत्यय नहीं है वहाँ पर जब हमने ये प्रत्यय जोड़ा तो सिर्फ उसका आ जुड़ा। ये नीचे के उदाहरणों से हमें स्पष्ट है। बाल के साथ हमने टाप प्रत्यय जोड़ा, बाला शब्द बन गया। अज के साथ हमने टाप प्रत्यय जोड़ा, अजा शब्द बन गया। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें
स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करना होता है। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम त्व प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।